Hello everyone, my name is Ashu and today we are going to solve question number 9 from chemical reaction and equation chapter. Okay, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What does one mean by the exothermic and endothermic reactions? Give examples. तो ये पूछ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं अपन को. सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिख लेता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके लिए अपन बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन that release energy in the form of heat, sound or light are called exothermic reaction. ओके तो कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है या तो साउंड प्रोड्यूस करे, जब वो रिएक्शन हो रही हो तो साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए या हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए या लाइट प्रोड्यूस करनी चाहिए या सभी चीजें. जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें. जो फायर क्रैकर्स होता है, फायर क्रैकर को जब अपन जलाते हैं तो उससे क्या क्या चीजें रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है, साउंड भी तो आता है एंड लाइट भी जनरेट होती है. तो उस फायर क्रैकर का जलना, उसको बोलते हैं अपन एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, हालांकि कोई भी ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है जिसमें मान लीजिए साउंड जनरेट नहीं हो रहा है, लाइट जनरेट नहीं हो रही है, ओनली हीट जनरेट हो रही है, तो वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यानी कि किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज जब भी हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. सोडियम सॉलिड है एंड इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस एंड गिविंग अस NaCl solid plus some amount of energy 411 किलो जूल. इतना एनर्जी रिलीज करता है हीट के फॉर्म में. जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से तो वो NaCl बनाएगा, 2NaCl बनाएगा और उस टाइम क्या करेगा? 411 किलो जूल एनर्जी रिलीज करेगा. हालांकि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 1 सोडियम अगर 1 क्लोरीन से रिएक्शन करता ना तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती. अभी अपने पास में 2 सोडियम 2 क्लोरीन एटम से रिएक्शन कर रहा है और 2 NaCl बना रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 411 किलो जूल एनर्जी हो जाएगी. इतनी एनर्जी रिलीज होगी हीट के फॉर्म में. तो ये एक टाइप की क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और बताता हूं मैं. कार्बन है अपने पास में, नॉर्मल जो कोल होता है, इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग CO2 प्लस हीट. जब भी अपन कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? CO2 बनता है एंड हीट रिलीज होती है. इस टाइप की प्रोसेस जो होती है उनको बोलते हैं अपन कंबशन. जब भी कोई चीज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और हीट रिलीज करती है, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं अपन कंबशन रिएक्शन. ठीक है, अभी देखो, जब ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना हो, जैसे 1 कार्बन को कितने ऑक्सीजन चाहिए CO2 में कन्वर्ट होने के लिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए और 2 ऑक्सीजन है अपने पास में, तो इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट कंबशन. जब जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो और उतने ऑक्सीजन हो तो उनको बोलते हैं अपन कंप्लीट कंबशन. जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सभी क्या कहलाती है? एक टाइप की वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इनकम्प्लीट कंबशन भी तो होता होगा फिर. तो मान लो
2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। 2 कार्बन को ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 कार्बन को 4 ऑक्सीजन चाहिए, और मेरे पास में तो 4 ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन या पार्शियल कंबशन रिएक्शन। ये भी एक टाइप की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन is reacting with oxygen and forming 2H2O plus heat। ये भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट रिलीज हो रही है। मोस्टली आप जब भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेफिनेशन जो लिखी गई है उसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। बट आपको ध्यान रखना है, ऐसी दूसरी रिएक्शन जिनमें साउंड एनर्जी या लाइट एनर्जी भी जनरेट हो रही है, वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में ही आएगी। नाउ अब अपन बात करें अगर सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा आपको मुझे लगता है आइडिया लग गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, or we can say that, or require energy in order to proceed are called endothermic reaction। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, वो एनर्जी हो सकती है, हीट हो सकती है, साउंड हो सकता है, लाइट हो सकती है। अगर इस तरीके की एनर्जी नहीं होगी तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। उन तरह की रिएक्शन को बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपने छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल कहां होता है? प्लांट की लीफ में होता है, और वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को लेता है और H2 को लेता है, और उन दोनों को कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। मैं रिएक्शन बताता हूं आपको। 6CO2 गैसियस होता है, H2O जो कि प्लांट में होता है लिक्विड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अब ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर CO2 रिएक्ट करके और सनलाइट की प्रेजेंस में ये बना देता है अपने पास में ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, और ये जो सब्सटेंस है इसको बोलते हैं अपन ग्लूकोज। तो प्लांट में इस तरीके से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब अगर तुम देखो ये सनलाइट होती ही नहीं, ये सनलाइट जो है वो नहीं होती तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती। तो इस सनलाइट को क्या किया है? इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है इन्होंने एब्जॉर्ब किया और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जनरेट किया। तो इस तरीके की रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल बताता हूं मैं, हालांकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, वाटर है अपने पास में, वो लिक्विड फॉर्म में, इसने थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब की है, ये हीट इसके साथ में ऐड कर दी
और इसने बना दिया H2O वेपर, लिक्विड से वो वेपर फेज में आ गया वाटर। तो इसने इस प्रोसेस को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको। जब भी अपन परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम स्प्रे, वो बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है, ठीक है। वो कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है? मान लो वो लिक्विड है, हालांकि वो लिक्विड ही होता है। जो परफ्यूम लिक्विड है उसको चेंज होना है गैसियस स्टेट पर, उसके लिए इसको चाहिए हीट की रिक्वायरमेंट। तो वो जो लिक्विड स्प्रे किया है बॉडी पर, उसने क्या बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया और वो गैसियस स्टेट पे आ गया। इस वजह से बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट नजर आता है बॉडी पे, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल थे इसके, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में डिफरेंस क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ एग्जांपल भी अपने पास में है। ओके, तो इस क्वेश्चन को यहीं ओवर करते हैं। गुड बाय एवरीवन।